Hello, bachcho. Let's see this question. The question says the reactants involved in general combustion equation for any alkane is represented as, and the options are, first option is CnH2n plus 2 plus 3n plus 2 divided by 2O2. Second option is CnH2n plus 3n minus 1 by 2O2. Third option is CnH2n plus 3n plus 2 by 2O2. And fourth option is CnH2n plus 2 plus 3n plus 1 डिवाइड बाई 2 O2। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हम कंबस्शन के बारे में बात कर रहे हैं। सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंबस्शन। कंबस्शन क्या होती है? कंबस्शन एक हमारी रिएक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली बर्निंग रिएक्शन होती है जिसमें जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और उससे क्या हीट रिलीज होती है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि this reaction takes place when this reaction takes place when when some hydrocarbon reacts with oxygen. Hydrocarbon reacts with oxygen, reacts with oxygen and get completely oxidized and get completely oxidized to CO2 and water। हमें क्या है, इन दोनों की रिएक्शन के बाद हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन के बाद क्या CO2 एंड H2O मिलते हैं। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर क्योंकि क्या हीट रिलीज होती है। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ, सपोज कोई भी एल्केन है मेरे पास, तो एल्केन जो है वो रिएक्ट करेगा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ एंड उससे हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एज प्रोडक्ट्स। तो ये होती है हमारी कंबशन रिएक्शन। ओके, तो अब हमें क्वेश्चन के अंदर बोला है कि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होगी किसी भी एल्केन की कंबशन की, वो हमें लिखनी है। किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम कैसे लिखते हैं, CHHY। कोई भी हाइड्रोकार्बन हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसके अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रही हूँ तो हम ऑक्सीजन कितना लेते हैं कि X प्लस Y/4 O2। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, XCO2 प्लस Y/2H2O। ये हमारी क्या जनरल रिएक्शन होती है कंबस्शन की। नाउ एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n प्लस 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई n, y की वैल्यू हो गई 2n प्लस 2। तो इसे अगर मैं इक्वेशन में पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, CnH2n प्लस 2 प्लस x की प्लेस पे n, y की प्लेस पे 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 और होल O2। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, NCO2 प्लस 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2H2O। तो इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो सिंप्लीफाइड रिएक्शन क्या होगी मेरे पास, CnH2n प्लस 2 प्लस n, यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 O2 gives NCO2 प्लस n+1 H2O। अब ये जो है ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो CnH2n प्लस 2 प्लस, अगर एलसीएम ले लूंगी मैं, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 3n+1 डिवाइडेड बाई 2 O2 गिव्स NCO2 प्लस n+1 H2O। ये है मेरी फाइनल रिएक्शन ऑफ कंबस्शन ऑफ एनी एल्केन। जो जनरल रिएक्शन होती है कंबस्शन ऑफ एल्केन की वो ये है, जनरल रिएक्शन ऑफ combustion of alkene।
वेस्टर्न ऑफ एल्केन। तो हमसे क्या है, क्वेश्चन में रिएक्टेंट्स पूछे हैं, तो रिएक्टेंट्स क्या है हमारे, रिएक्टेंट्स एक तो एल्केन CnH2n+2 एंड साथ में ऑक्सीजन 3n+1/2 O2। तो अगर मैं ऑप्शंस में मैच करूं, फर्स्ट ऑप्शन इज CnH2n+2 प्लस 3n+2/2 O2। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 3n+2 है, बट हमारा आंसर क्या है 3n+1, तो ये ऑप्शन क्या इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन CnH2n, ये तो जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन्स का, हम यहाँ पे एल्केन्स की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है CnH2n, ये भी क्या एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन है CnH2n+2 प्लस 3n+1/2 O2, हमारा आंसर भी यही आया था, सो वी कैन से द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।